हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं आपको वार्षिक परीक्षा 2023 का पेपर बता रहा हूं। विज्ञान विषय का वायरल पेपर कक्षा 9वीं क्लास 9th के स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि 100% आपको ये प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। एमपी बोर्ड देखिए, साइंस का ये पेपर आपके सामने आ चुका है और आपको परीक्षा में भी यही प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। ये जो आपका साइंस का पेपर है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अस्तित्व में आई, तो ये आई थी 1975 में। 1975 आप इसमें उत्तर में लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद में आप देखिएगा आपका अगला प्रश्न। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट करेंगे, पारा। जो ये पारा है ना, ये कहाँ पर, कमरे के ताप पर, ठीक है। द्रव्य अवस्था में मतलब कि लिक्विड जो अवस्था है उसमें पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है यौगिक। दो या दो से अधिक जो परमाणु होते हैं उनका जो समूह है वो आपका यौगिक कहलाता है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक है, तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक आप सभी को याद रखना है Na। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो आपको याद रखना है, 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी, तो एक तो होती है आपकी ठोस, ठीक है। दूसरी होती है आपकी द्रव्य, और उसके बाद में तीसरी होती है गैस, ठीक है। तो ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैसीय अवस्था, इस प्रकार से 3 अवस्था आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बा वाला आपका करेक्ट इसमें हो जाएगा। इसके बाद में आप देखिएगा आपका अगला जो प्रश्न है वो, नमक से कपूर को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। जैसे मान लीजिएगा साल्ट है आप लोगों का, नमक है, और उससे कपूर को अगर अलग करना है तो वो जो विधि होती है वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन विधि से नमक से कपूर को अलग किया जाता है। परमाणु सिद्धांत, वेरी गुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो यहाँ पर जॉन डाल्टन आप याद रखेंगे, जॉन डाल्टन, इन्होंने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन आप याद रखेंगे सभी स्टूडेंट। अब आ चुकी आपकी महत्वपूर्ण रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वथनांक से कम किसी ताप पर द्रव्य के गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने की घटना को क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है वाष्पन। क्या बोला जाता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है वाष्पन उसको बोला जाता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, कमरे के ताप पर एक द्रव्य वाष्पन का प्रभाव देता है, किसका प्रभाव देता है, तो शीतलन का प्रभाव देता है, ठीक है। एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, तो उसको आपको लिखना है पारा। पारा ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, तो वो मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है वो आपका विलयन कहलाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है तो CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो CaCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिल्वर का लैटिन नाम क्या है, तो आपको यहाँ पर बताना है अर्जेंट, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्याओं के योग तत्व को क्या कहा जाता है, तो आणविक द्रव्यमान उसको कहा जाता है, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। या फिर उसको परमाणु भार, या फिर उसको परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार।
दोनों में से एक आप उत्तर लिख दें, दोनों ही एक ही है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास किसने किया था? तो नील बोर नामक वैज्ञानिक ने किया था। नील बोर नामक वैज्ञानिक ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास किया था। इसके बाद सही जोड़ी बनाइए वाले क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पूरा जो ये पेपर है, आपको इसमें से 100% क्वेश्चन आपकी एनुअल एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। यूरेनियम, तो इसके आगे आपको परमाणु भट्टी याद रखना है। घेंगा रोग, तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। चांदी, तो चांदी धातु है, ठीक है। स्याही, तो जो स्याही है ये कोलाइड है, कोलाइड, स्याही कोलाइड है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है उसमें आप लोगों को बताना है एम्पियर। क्या बताना है? एम्पियर बताना है। एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम को Al से आप मिलाएंगे। तो ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट सही जोड़ी हो चुकी है कंप्लीट। इसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने उत्तर सहित आ चुके हैं। देखिएगा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पदार्थ की किस अवस्था में उसका भार एवं आयतन स्थिर रहता है? तो जो पदार्थ की ठोस अवस्था होती है, इसमें उस पदार्थ का आकार और आयतन स्थिर रहता है। कैसा रहता है? स्थिर रहता है, ठीक है। अब देखिए, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री होता है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है एक तो तांबा और जिंक से पीतल बनता है, ठीक है। दो घुलनशील द्रवों को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो इसके उत्तर में आपको आसवन बता देना है। नेक्स्ट है तत्वों के नाम, प्रतीकों के नाम और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था होती है उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसका नाम मैं बता रहा हूँ, देखिएगा, IUPAC, ठीक है। IUPAC ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? तो जो आपकी परमाणु त्रिज्या होती है उसको नैनोमीटर में मापा जाता है। नैनोमीटर आपका करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? तो 0.2, ठीक है। केनाल रे की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जो केनाल रे है उसकी खोज यूगेन गोल्डस्टीन ने की थी। यूगेन गोल्डस्टीन, यहाँ मैं नोट कर रहा हूँ, आपको इसको लिख लेना है। यूगेन गोल्डस्टीन, इन्होंने क्या करा था? तो उत्तर में आपको बताना है केनाल रे की खोज की थी। ऐसे आपको याद रखना है, केनाल रे, इसकी खोज यूगेन गोल्डस्टीन करने वाले व्यक्ति हैं। परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम, केनाल किरणें क्या है, और ये बाकी सारे आपको क्वेश्चन दिए हैं। इन क्वेश्चनों को आप हल करेंगे, पूरे क्वेश्चनों को, ठीक है। और अब आपके लिए एक और जानकारी मैं बता दूं कि हमने इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है जिस पर आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। PDF आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे, तो आप जो टेलीग्राम है उस टेलीग्राम को भी क्या करेंगे? ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको नेक्स्ट पेपर के उत्तर बताए जाएंगे।